हे वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ आप लोगों की एनर्जी कैसे रहेगी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। और स्वागत है आपको इस रीडिंग में। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रीडिंग का। एंड आप लोगों की अगर सन साइन, मून साइन, नॉर्थ नोड एंड राइजिंग साइन वर्गो राशि में है अर्थात कन्या राशि में है तो आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं। चलिए मैं शुरू कर लेती हूँ और सफल मैं कैमरे के सामने ही करूँगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आपके रीडिंग। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आपके रीडिंग। इस फरवरी में आपके अराउंड और आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है फरवरी में, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखते हैं आपका पहला कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये कार्ड मुझे बताती है कि ये हो सकता है कि इस फरवरी महीने में ना आप मल्टीटास्किंग की कोशिश करो, तो उस दौरान आपको 2 या उससे भी ज़्यादा कामों में आपको बैलेंस करना पड़े। और ये भी हो सकता है कि आप खुद की माइंड, बॉडी और स्पिरिट को एक बैलेंस में लाने की कोशिश इस फरवरी महीने में कर सकते हो। तो ये कोशिश आपकी इस फरवरी मंथ में रहेगी। एंड इन सब में ये ज़रूर ध्यान रखना कि आप पूरी तरीके से रेस्ट ले रहे हो, क्योंकि काम करने के लिए एनर्जी ज़रूरत होती है, राइट। अगर आप दिनों के 24 घंटे में 20 आवर्स आपने ये बैलेंस में दे दिया और काम में दे दिया, तो खुद को भी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है कि आप नेक्स्ट काम फिर से एनर्जेटिक होकर कर सको। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और देखो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि पूरे दिन आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि मुझे आज काम नहीं करना है दिन भर, और जब शाम हो ना तब आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं तो पूरा दिन काम ही नहीं किया। तो उस टाइम में ना आप ये गिल्ट की वजह से काम करने शुरू कर दो और पूरी रात आप काम करते रहो। तो ये मत करना। आपको दिन और रात बैलेंस भी रखना है और बैलेंस भी क्रिएट करना है, उसके अंदर काम भी करना है और खुद के लिए रेस्ट भी करना है, ठीक है। तो आप ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखो कि आप पूरा दिन का जो समय है उसको वेस्ट मत करो, उसको आप थोड़ा सा उस टाइम में आप काम कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपका। देखिए ये कार्ड मुझे बताती है कि स्टेबिलिटी तो है, बट देखो एक टाइम में ना हर काम को करना पॉसिबल नहीं होता। मतलब कर तो कोई कोई लेता है, बट एक से ज़्यादा काम एक टाइम में आप कर जाओगे ना तो कोई काम ठीक से नहीं होगा। तो इस महीने में मैंने बताया ना, आप मल्टीटास्किंग का मैं बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे देख सकती हूँ कि आप ये कर सकते हो कि आप सब काम एक साथ करने जा रहे हो, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक टाइम में एक चीज़ ही सोचे, एक टाइम में एक काम ही करे, ये तो खुद को उस टाइम में ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेबिलिटी तो है, बट इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि एक टाइम में आप बहुत सारे काम करने गए और ये देखते हैं कि एट द एंड आपको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वर्कर्स होते ही है परफेक्शनिस्ट, राइट। उन लोगों को होता ही है कि जो काम करे उसको परफेक्ट तरीके से करे। जब तक वो परफेक्ट नहीं होगा तब तक वो आप उसको मतलब ये टाइम हो सकता है कि आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो
और उसका आउटपुट आ गया, बट आपके मन की तरीके से वो नहीं है, तो आप ये हो सकता है कि उस काम को फिर से करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आपको अगर कोई बोले भी कि हाँ आप छोड़ो, हो तो गया है ना, तो आप उसके बाद नहीं सुन रहे हो, आप मतलब फिर से कोशिश कर रहे हो, टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये चीज़ आपको हो सकता है कि स्टेबिलिटी से थोड़ा सा मतलब स्टेबिलिटी के मतलब पास जाने ना दे, जो इस चीज़ को मतलब कॉम्प्लीशन के पास आपको जाने ना दे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपके 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस महीने में ना आपका काम बहुत फोकस में रहेगा। कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ मतलब मैंने बताया ना कि आप पूरा दिन भर कोशिश मतलब कुछ करने में लगे रहो और काम ना करो, तो एट द एंड आपको लगेगा कि अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सका मैं। तो और ये मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होने के टाइम में ना ये हो सकता है, मैंने बताया ना कि सक्सेस से आप मतलब सक्सेस की पास में भी आप ना जा सको। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वो मतलब अंदर में चलता रहे कि हाँ मैंने नहीं किया, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी बट मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ आपको आपके मन में चल सकता है कि मेरे पास थी अपॉर्चुनिटीज़ बट मैं समय के अंदर अंदर, ये हो सकता है कि आप सबमिट नहीं कर सका, कि समय के अंदर अंदर आप वो काम पूरा नहीं कर सके। तो ये चीज़ को आपको मतलब ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आप समय के अंदर उस काम को ख़त्म करो, एक टाइम में एक काम ही करो। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, एस ऑफ कप्स। एक मिनट, इस महीने में आपका ना इमोशनल जो साइड है ये एस होता ही है न्यू बिगिनिंग। तो अगर आप, ये भी हो सकता है कि देखो आप बहुत ज़्यादा काम में लगे रहे हो कि आप अपने इमोशन की तरह ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअलिटी में ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप पूरा 24 घंटे अपने काम पे लगा रहे हो, आप खुद को ध्यान नहीं दे रहे हो। आप आपका जो पहले मतलब बहुत फैमिली है, फ्रेंड्स है, मतलब बहुत सारे लोग होता है लाइफ में, आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, ये हो सकता है। बट ये मत करना, आपको बैलेंस क्रिएट करना काम और रिलेशनशिप और इमोशंस के अंदर। आप पूरा मतलब एनर्जी इस काम को मत दो, क्योंकि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको खुद को भी टाइम देना है, आपको फैमिली को भी टाइम देना है, आपको फ्रेंड्स को भी टाइम देना है। पूरा वक्त ये काम की भावनाएं में मत रहो, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आपका सोशल लाइफ, आपका वर्किंग लाइफ, दोनों ही बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप इतना भी काम की तरफ ज़्यादा मतलब एडिक्टेड ना हो जाओ कि आप इसको मतलब आप मतलब सोशल लाइफ को पूरा सा इग्नोर कर दो, ये मत करना है, ठीक है। नहीं तो ये बाद में थोड़ा सा ज़्यादा एंग्जाइटी की क्रिएट मतलब हो सकती है, राइट। डिप्रेशन में थोड़ा सा स्ट्रेस वाला लेवल भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और काम करना है। और बैलेंस बहुत ज़रूरी है फरवरी में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फरवरी में कि आप अपने वर्किंग लाइफ में और सोशल लाइफ में और खुद के अंदर में बैलेंस क्रिएट करें। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस महीने में जो जो काम आप कर रहे हो ना, आपको उसमें सक्सेस तो मिलेगा ही। ये लड़की एक ऐसी लड़की है ना, ये अब आप आपके हिसाब से ले सकते हो। ये लड़की एक ऐसी लड़की है ना जिसको कुछ फ़र्क में नहीं पड़ता कि कौन है, बस काम करना है और काम को मतलब पेड़ तो लगा लिया और उसको फ्रूट को एंजॉय करना है। तो मैं ये बताऊंगी कि देखो पूरा टाइम काम, फिर से ये वाला क्लियर मैसेज है कि पूरा मतलब टाइम आपको काम को नहीं सोचना है, ठीक है। आपको सोशल लाइफ में भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ है, जो आपको मिला ना आपको उसको एंजॉय करना है। कुछ जो चीज़ आपको नहीं मिला उसके लिए बैठे रहने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आपको मतलब पिछले पास्ट में आप लोग एनर्जी किसी काम में लगाया, हो सकता है कि 100% रिजल्ट ना मिले उसमें, आपको 50 मैं पकड़ लेती हूँ कि 60% रिजल्ट आपको मिले, तो उस 60% में हैप्पी रहना है, ठीक है। ये आप ये मतलब होता है ना, हम लोगों की ईगो का तो इतना ही मतलब प्रभाव हम लोगों के ऊपर इतना ही ज़्यादा होता है कि अगर 100% नहीं मिला तो हम लोग दुखी होकर बैठ जाते हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो मैं इस मंथ में ये आपको गाइडेंस देना पसंद करूँगी कि
देखो जितना भी मिला ना उसके लिए थैंक यू बोलो, उसको लेके इंजॉय करो। मतलब अगर 60% भी मिला ना तो उसके लिए थैंक यू बोलना सीखो। अगर बाकी 40% नहीं मिला तो उसके लिए बैठना नहीं है, ठीक है, उसके लिए सब छोड़ के बैठना नहीं है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। और एक्स्ट्रा कार्ड मैं आपके लिए लेना चाहूँगी। व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए इस टाइम में ना आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे न्यू ऑप्शंस, न्यू दिशा खोल जाएगा इस महीने में। और जो आपके ऑलरेडी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, अब ना इस महीने में आपके लाइफ कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, आप कुछ काम कर रहे थे और ना उस काम पे आपको मज़ा नहीं आ रहा था, और उसका रीज़न यही था कि वो आपका लाइफ पर्पस नहीं था। आपने जिस काम के लिए इस दुनिया में आए थे, आप वो काम नहीं करके कुछ और कर रहे थे। तो इसके लिए हो सकता है कि इतने दिनों तक आप थोड़ी सी एंजाइटी में रह वर्क को लेके, और सेटिस्फेक्शन नहीं थी अपने अंदर। बट इस महीने में ना बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हो जो अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ने वाले हो। मतलब ये महीना ऐसा है कि आप लोगों को आपको मतलब डेस्टिनी के साथ मिलाएगा। अगर आप मतलब अपने वर्क में सेटिस्फेक्शन आपका नहीं है था तो उसमें मिलेगा। आप अगर लाइफ में लव लाइफ में दोनों ऑप्शंस के, या दोनों पार्टनर के अंदर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या वर्क और लव लाइफ के अंदर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उसमें ना आपको डिसीजन इस महीने में आप ले पाओगे। अगर आप कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहे थे, जैसे कोई चीज़ वर्क हो गया, और कोई लव पार्टनर हो गया, आप उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, तो आप इस महीने में ना उसको छोड़ दो। मतलब ऐसे पकड़ के रखने से कुछ नहीं होता, ठीक है, आप उसको छोड़ दो। अगर वो चीज़ आपका है तो आपको ज़रूर रहेगा, आपको फ्रीली उसको एक्सेप्ट करना है, आपको उसको पकड़ के बैठना नहीं है। तो ये चीज़ आप ना थोड़ा सा फरवरी महीने के लिए ध्यान रखो। और ये महीने कुछ लोगों को हो सकता है कि आपके लाइफ डेस्टिनेशन मिल जाए, और कुछ लोगों के लिए ये भी मैं देख रही हूँ कि आप आपके सोलमेट के साथ मिल सकते हो। आपके जो पार्टनर डेस्टाइंड है, आप उसके साथ इस महीने में मिल सकते हो। ये मैं चीज़ देख रही हूँ। अगर किसी मतलब मैंने बताया नहीं कि घर में कोई सेलिब्रेशन, कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप शादी के लिए कोशिश कर रहे थे, इतने दिन तक नहीं हो रहा था, तो उस चीज़ का सोल्यूशन इस महीने में मिलेगा, ठीक है। अगर आप सोलमेट के लिए वेट कर रहे थे और आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे कौन आपका सोलमेट है, आपका कौन कार्मिक है, अब इस महीने में ना उसको डिसीजन मतलब कर सकते हो, आपको समझ में आएगा। एक्चुअली ये महीने आपको डेस्टिनेशन मिलाने के लिए एक महीना है, न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। अगर आपको वर्क लाइफ और लव लाइफ में के अंदर बैलेंस नहीं था तो वो बैलेंस आएगा। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ और रिलेशनशिप में कुछ बुरा चल रही थी, कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसमें भी हीलिंग पॉसिबल है। जिन जिन लोगों का शादी नहीं हो रहा था उन लोगों को बात हो सकती है, रिश्ता घर में आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए मैरिज भी मतलब हो सकता है। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि आप बैलेंस में रहो। अब कुछ चीज़ ऐसे पकड़ के मत बैठो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। जब मतलब एक चीज़ को लेके बैठ जाओगे ना, तो आपके सामने में अगर बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस भी हो गए ना, आप नहीं देख सकोगे। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
चैलेंजेस इस महीने में रहेगी। ये थोड़ा सा हो सकता है कि मैंने बोला ना, आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट डोंट वरी, ये महीने आपको डेस्टिनेशन मिलेगा। तो डेस्टाइन पार्टनर आप चाहते हो, आपको वो मिलेगा। अगर डेस्टाइन जॉब चाहते हो, आपको वो मिलेगा। अगर आपको लाइफ पर्पस से जुड़ना है, आपको वो मिलेगा। अगर आप हीलिंग चाहते हो किसी भी रिलेशनशिप में, एक चला गया तो उसका हीलिंग नहीं हुआ तो वो भी हो जाएगा। अगर आप मतलब कुछ रिलेशनशिप में थे और कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसमें भी हीलिंग इस महीने में पॉसिबल है, ठीक है। और इमोशनल साइड में थोड़ा सा न्यू बिगिनिंग होगा, तो मैं ये भी देख रही हूँ। तो अपने काम को एंजॉय करो, बैलेंस करने की कोशिश करो। चलो अब देख लेते हैं आपका गाइडेंस क्या है। मैं इसको नहीं ले रही हूँ। चलिए एक कार्ड आपके लिए ले लेते हैं, वर्गोस। देखिए, soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connections between all the things। मैंने बोला ना, आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, कौन सा पार्टनर चूज करना है, किस चीज़ को मतलब लेना है। मतलब अगर ये आपके साथ चल रहा था ना, तो अब समझ पाओगे कि कनेक्शन क्या था, आपको आपके लाइफ में क्यों ले आया गया ये सब चीज़। आपका डेस्टाइंड क्या है, आपके लिए कौन सा डेस्टाइंड है, ये चीज़ जो उसको सोच रहे हो वो अभी भी डेस्टाइंड है या नहीं, ये आपके लिए ये इस महीने में आपको समझ में आएगा। ये आपका जो सोच था अभी तक लिमिटेशन में था, मैंने बताया ना। अगर आपका यहाँ पे ही मैंने बताया कि अगर कुछ चीज़ आपको पकड़ के रख रहे हो तो मत रखो, उसको छोड़ में दो, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस आपका एक्सपैंड हो सकता है, ठीक है। ये बात देखा मैंने ही बताया ना। ये भी मैं और एक कार्ड आप लोगों के लिए लेना चाहती हूँ। और कुछ लोगों के लिए इस महीने में ना मेडिटेशन बहुत हो सकती है, या ओम मंत्रों की चांटिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कर सकते हो आप लोग, मतलब ओम मंत्र की चांटिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि वो ना आपके अंदर में जो शोर है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जब आपका अंदर में शोर ख़त्म होगा ना, तो आपको बाहर में जो मतलब कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है, वो भी समझ में आएगा, ठीक है। तो ओम मंत्र की चांटिंग बहुत सारे लोगों के लिए सही रह सकता है। और प्राणायाम कुछ लोगों के लिए मतलब हेल्पफुल रह सकता है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना। और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करनी है, आप उस चीज़ को भी ध्यान रखना। और थोड़ा सा साउंड ऑफ साइलेंस के साथ भी काम करना है, ठीक है। चलिए और एक कार्ड मैं आप लोगों के लिए लेना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अब कुछ लोगों के लिए ना ये हो सकता है कि सच बाहर आना चाह रहा है, बट कोई है जो वो सच को ना रोक रहा है। मतलब आपके डेस्टिनी आपके साथ मिलना चाहते हैं और कुछ सच आपके सामने आना चाहते हैं, बट कुछ लोग हैं जो आपको उससे मिलने नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ लोगों को प्रेजेंस आपके लाइफ में हो सकता है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। उन लोगों को आपको समझना है एंड उन लोगों के साथ नाता तोड़ना है। नहीं तो ये जो सच आपके लाइफ में आना चाहता है ना, ये नहीं आ सकता, क्योंकि उसको आने नहीं दे रहा है। कुछ लोग हैं ऐसे पर्सन आप लोगों के अंदर में। ये और एक लियो के रीडिंग में भी ये निकला था, गाया अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल टू द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। देखो ये क्लियर मैसेज है कि देखो इमेजिनेशन और खुद हर वक्त जो सोचते हो तुम, वो सही नहीं होता। सच सच ही होता है, राइट। सच यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको क्लाउडी, मतलब अपने थॉट प्रोसेस में ही क्लैरिटी नहीं है। तो आप थोड़ा सा ना ग्राउंडेड हो जाओ, ठीक है। खुद के लिए थोड़ा सा सोचो, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। आपके साथ एक कनेक्शन, आप जब मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे ना, तो एक यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होगा। तो उस टाइम में कौन सच है,
कौन झूठ है, ये आपके सामने में हो सकता है। आपके लिए आपके अंदर में ये जो थोड़ा सा चल रहा है ना, कौन सच है कौन झूठ है, ये आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नेचर में जाना भी हेल्पफुल हो सकता है। और आपको ना थोड़ा सा ये कर सकते हो कि आप सुबह सुबह निकल गए, थोड़ा सा मतलब शूज़ यूज़ ना करके थोड़ा सा आप अर्थ के साथ कनेक्शन कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि इस महीने में ना आपका जो सच जो आपको आपके सामने आने नहीं दे रहा था, उसको सामने आना बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों के लिए आपको सच को जानने के लिए ना आपको मतलब कुछ पर्सन को छोड़ना पड़ेगा। और इसके कौन सच है कौन झूठ है, इसके लिए आपको थोड़ा सा आपके साथ समय बिता के ना, थोड़ा सा मेडिटेशन करके, ये जो बाहरी जो शोर आपके लाइफ में चल रहा है ना, ये कुछ बोल रहा है वो कुछ बोल रहा है, तो उसको थोड़ा सा ख़त्म करके ना अंदर झुकने की ज़रूरत है ये सच को पहचानने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको इस रीडिंग पसंद आया होगा। और अगर रेजोनेट किया है तो प्लीज़ कमेंट करना, कुछ ऐसा पास्ट में चल रहा था तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को कमेंट करना, एंड सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे चैनल को। अभी मैं चलती हूँ, आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट रीडिंग में। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा एक रीडिंग करने के मौका देने के लिए। तो बाय।